मध्य प्रदेश के गुना इलाके में सरेआम सड़क पर एक महिला की पिटाई करने वाले आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला। महिला की पिटाई के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन पर कब्जे को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसमें फरीद खान और राजू नाम के जिन लोगों ने महिला को बुरी तरह पीटा था, उनकी दुकानों पर आज बुलडोजर चला दिया। मैं आपको इस केस की पूरी डिटेल बता देता हूं। घटना गुना के विष्णुपुरा गांव की है। इस गांव में कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जिस जमीन पर फरीद खान और राजू नाम के दबंगों की नजर थी, उस जमीन पर एक पिछड़े वर्ग की महिला का घर है। महिला ने जमीन पर कब्जे का विरोध किया तो फरीद खान और राजू ने महिला को घसीट घसीट कर सड़क पर लाकर बुरी तरह पीटा। दबंगों के डर से किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की, कोई सामने नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और जैसे ये वीडियो सर्कुलेट हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठन महिला के सपोर्ट में उतर आए। 20 से ज्यादा गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर फतेहगढ़ थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया। पब्लिक के प्रेशर में पुलिस ने केस दर्ज करके 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इससे लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई। गांव वालों ने दबंगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की मांग की। आरोप लगाया कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनाई हैं, घर बनाए हैं, उनको भी गिराया जाए। गांव की पंचायत ने भी इस आरोप को सही बताया। प्रशासन ने जांच करवाई और महिला की पिटाई करने वाले आरोपियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। लेकिन इसके बाद लोग आरोपियों का घर भी बुलडोजर से जमींदोज कराने की मांग करने लगे। अफसरों ने लोगों को समझाया, लेकिन लोगों ने प्रशासन की बात सुनने के बजाय पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के शेल्स छोड़े गए, तब जाकर हालात काबू में आए। गुना के एसडीएम विवेक आनंद ने कहा, आरोपियों की दुकानें रिहायशी इलाके में बनी थी, जो गलत है, इसलिए उन्हें गिराया गया। लेकिन हिंदू संगठन आरोपियों का मकान गिराने की मांग कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने नहीं माना। फतेहगढ़ से लगा हुआ 12 किलोमीटर दूर एक विष्णुपुरा ग्राम है। इसमें कल फरीद खान के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और चूंकि आबादी एरिया में उसने कमर्शियल पर्पस में कुछ दुकानें बना रखी थी, जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया और ग्राम पंचायत के द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में सभी तहसीलदार साहब और मैं स्वयं और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ आज उन दुकानों को डिमोलिश करने की कार्रवाई की गई। चूंकि गांव वालों के आसपास गांव वालों की डिमांड ये थी कि जो रहवासी एरिया है, आबादी एरिया, उसमें जो उनका मकान बना हुआ है उसको भी डिमोलिश किया जाए। जिसको डिमोलिश नहीं किया गया उसकी वजह से लोगों के द्वारा पथराव भी किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, महिला के साथ मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इलाके के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। विश्वास सारंग ने कहा, आगे से ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाएगा। जो भी घटना हुई तुरंत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई। जिस धारा के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए वो धारा बढ़ाई गई, वो जेल में है। इस तरह की घटना हमारी सरकार में कहीं भी उसकी परमिशन नहीं है और जो भी इस तरह की घटना होगी तुरंत कार्रवाई होगी। मोहन यादव जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसी कोई भी घटना होगी तुरंत कार्रवाई होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पूरी तरह से निर्देश दिए गए। गुना में जो हुआ वो निंदनीय है, शर्मनाक है। किसी भी सभ्य समाज में किसी महिला के साथ इस तरह के जुल्म का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए लगता है कि ऐसे अपराधियों का इलाज बुलडोजर से ही हो सकता है। जहां अति हो गई हो वहां एक्शन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए और गुना में यही किया गया।